और गंदा पानी है। गंदा पानी सर, बहुत ज़्यादा गंदा। मैं कहता हूँ कि जानवरों को भी इतना गंदा पानी नहीं पिलाया जाता है जितना इंसानों को पिलाया जा रहा है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी, खास करके डीसी रियासी से मेरी ये गुजारिश है कि सर अगर आप मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो सर हमारे बुधन के जो फ़िल्टर प्लांट JJM के मुताबिक जो आए हैं तो सर उसका काम लगना चाहिए ताकि हमारे लोग भी साफ़ पानी पी पाएँ। लेकिन नालों में से सर पानी पिलाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि जानवर को भी पानी साफ़ पिलाते हैं सर, गंदा पानी नहीं पिलाया जाता, लेकिन इंसानों को पानी गंदा पिलाया जा रहा है। हमारे साथ जो हैं सोशल एक्टिविस्ट जो हैं मोहम्मद असलम जी है, ये बुधन से है, ये दरमाड़ी में यहाँ पे आए हुए हैं। इनको जो है रोड बिजली को लेके जो है वो दिक्कत आ रही है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है लगातार जो बारिश हुई इसकी वजह से जो है दरमाड़ी टू बुधन जो जाने वाला वो रोड जो है वो बंद है। तो उसी के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद जो है बिजली को लेके लोग जो हैं कहीं ना कहीं बुधन, चकलास, लंचा के जो है वो काफ़ी परेशान है। असलम जी क्या कुछ कहेंगे? रोड जो है वो बंद है, लोग कहीं ना कहीं परेशान है, बिजली बंद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को? करामत जी शुक्रिया आपका जी, आपकी जम्मू न्यूज़ नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर बार हमारा इंटरव्यू लेते हैं। तो सर बात ऐसे है कि रोड का जो मसला है, बुधन थुरूता बुधन जो रोड है ये जगह जगह पे बंद है। अभी तक कोई मशीन वहाँ नहीं गई, ना तो लंचा वाला रोड खुला है और ना नीचे वाला रोड खुला है, ये बुधन लंचा जो पुराना जंदर से क्रॉस होके जाता है जी। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि रोड को जल्दी से जल्दी खोला जाए, क्योंकि आजकल स्कूल भी खुले हैं तो टीचरों को भी ड्यूटी जाना पड़ता है, कभी बच्चों को जाना पड़ता है, कोई दूर से आ रहा है, कोई अगर हाड़ी वाला के बच्चों को या डिमी के बच्चों को बुधन में स्कूल में जाना है तो अगर रास्ता अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं जा पाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि हमारे इन रोडों को खोला जाए, जितने भी रोड बंद हैं जी। क्योंकि जो हमारा ये बुधन वाला रोड है, 2-3 जगह ऐसी हैं वहाँ जहाँ जगह बैठ गई है। बुधन से आते हुए रास्ते में 2-3 जगह ऐसी हैं कि वो जगह बैठी हुई हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है गाड़ियों को। अगर रोड खुल भी जाता है तो वहाँ ख़तरा रहता है। मेरी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन जगहों को देखा जाए कि किस कारण से अगर वो जगह बैठ रही है तो दोबारा से उसका टेंडर किया जाए। टेंडर हो तो दोबारा से कटिंग होगी तभी वहाँ से रोड बन सकती है। असलम जी ये मैं जानने की कोशिश करूँगा, जैसे लंचा से अगर गाड़ी ने वाया सजरू से होकर यहाँ आना, कितना किलोमीटर उसको ड्राइवर को जो एक्स्ट्रा पड़ता है वहाँ पे? सर अगर लंचा से सजरू गाड़ी जाएगी, वहाँ से वापस दरमाड़ी आएगी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर सुबह गाड़ी वहाँ से सजरू जाएगी, सजरू से वापस 12 बजे पहुँचेगी दरमाड़ी में। वो अगर उसने रियासी में किसी ने काम पे जाना है या रियासी हॉस्पिटल में जाना है या किसी काम से भी जाना है तो उस गाड़ी को कम से कम भी 5 या 6 घंटे लग जाते हैं रास्ते में ही। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि रास्तों को खोला जाए। बड़े सारे लोग बीमार भी हैं जिसको हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर जो हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल हैं, उनमें ना तो कोई डॉक्टर में है। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम है जनाब ये, क्योंकि अगर हमारा कोई आजकल किसी को अगर बुखार है या बीमार है या किसी को चेकअप करवाना है तो अचानक डिलीवरी केस होता है जी, तो उसको फिर या तो दरमाड़ी आना पड़ता है, अगर दरमाड़ी नहीं तो फिर वो रियासी में ही जाना पड़ता है, क्योंकि स्टाफ बाकी किसी हॉस्पिटल में स्टाफ तो है नहीं। बिजली को लेके क्या कुछ परेशानियाँ लोगों को आती है? जैसे हम बुधन की बात कर दें या चकलास है, लंचा है, सलदार है, इस एरिया में मैक्सिमम जब भी आसमान में बादल छाते हैं तो बिजली जो है वो गुल हो जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? सर जो बिजली की बात है इससे मैं बड़ा हैरान हूँ सर, कि चलो बारिश जब होगी, बारिश होगी या बादल गरजेगा तब बिजली बंद होगी तो वो अच्छा है, लेकिन जब अभी आसमान में बादल अभी शुरू ही नहीं हुआ है, आसमान में बादल आया तो हमारे बुधन, लंचा, जो सलदार, चकलास, ये जो एरिया हैं हमारे पीछे वाले, इनको पहले से ही बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी बारिश शुरू ही नहीं होती है। क्योंकि 3 दिन बारिश रही सर, तो 2 दिन पहले ही लाइट बंद थी वहाँ की। तो आज 6-7 दिन हो गए सर, अभी तक लाइट का किसी ने मुंह तक नहीं देखा। और उसके बाद सर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे एरिया में कट भी रहता है बहुत ज़्यादा, सामने वाला एरिया दरमाड़ी के सामने जो एरिया है इसमें लाइट रहती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर दरमाड़ी फिल्टर एक ही है, इसमें से ही हमारे एरिया में लाइट जाती है, और अगर इस एरिया में 24 घंटा लाइट रहती है तो हमारे एरिया को क्यों बंद करके रखते हैं? तो
हमारे जो पीछे वाले एरिए हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ, डीसी रियासी से ये गुजारिश करता हूँ कि सर प्लीज़ हमारे इन बैकवर्ड एरियो को देखा जाए कि हमें हमारे लोगों को जब बिल आता है तो उसको सर मीटर नहीं देखा जाता है। मीटर जो है, अगर मीटर देखा जाए उसको देखा जाए कि कितना मीटर चढ़ा हुआ है, कितनी लाइट चली है। अगर 5-7 महीने में 10 दिन लाइट नहीं होती है या 15 दिन लाइट नहीं होती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि मीटरों को नहीं देखा जाता है, वो ऐसे ही डाल देते हैं, अंदाजे से डाल देते हैं कि महीने पे इतना होगा। सर कम से कम गरीब जो लोग हैं जिसको 100 या 200 रुपया आना चाहिए था, 2 बल्ब या 3 बल्ब चलते हैं, कितनी लाइट लेंगे वो। लेकिन उन लोगों को कम से कम भी 1000 से ऊपर ही आता है बिल। 1000 से कम किसी का बिल नहीं होगा। मेरी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको देखा जाए, अगर मीटरों को चेक किया जाए तो मेरे ख्याल में वो अच्छा रहेगा। असलम जी, लाइट की आप जो बात कर रहे हैं, लगता है कि डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। जो छोटे मुलाजिम हैं वो लापरवाह हैं। अगर जैसे हम मान लेते हैं कि इनके पास पोल नहीं है, पेड़ों के ऊपर इन्होंने तारें लगाई हैं, यानी पेड़ों की शाख तलाशी तो ये कर सकते हैं ना आराम से। बिल्कुल सर। देखो अगर वो की होती तो ये फॉल्ट जो है नहीं आते थे। जी जी सर, मैक्सिमम हमने देखा, आप जाते रहते हैं हमारे एरिया में, आपने देखा ये जो पीछे वाली पंचायत है सर, इनमें वो कोई तार नहीं है जो पेड़ के ऊपर नहीं लगाई गई है। हरे पेड़ के ऊपर से तार लगाई गई है। अगर उन पेड़ों को काटा जाए, उन तारों को बाहर निकाला जाए तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे फल्ट भी जल्दी नहीं आएगा। इन्होंने क्या किया है कि पेड़ के बीच में से, आप आएँ सर वहाँ का विज़िट करें, वहाँ देखें आके, वहाँ क्या किया है इन्होंने कि हरे पेड़ के ऊपर से तार को डाला है, वो बीच में ही है हरे पेड़ के। अगर वो पेड़ के बाहर होती तो शायद इतना फल्ट ना होता। अगर फल्ट सर सलदार में होगा, फल्ट लंचा में होगा तो लाइट बासा की बंद हो जाएगी, थ्रू की लाइट बंद हो जाएगी। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमें आज तक इस लाइट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि अगर जी, मेरा आपसे ये भी सवाल रहेगा, जो सोर्सेज के हवाले से जो हम तक जो जानकारी पहुँच रही है, जो इन्होंने जो है पहले क्या किया था कि अरनास फ़िल्टर से जो है इन्होंने गाड़ी जिज में जो है लाइट दी थी। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास जानकारी पहुंच रही है, जो हमारे सोर्स हमें जानकारी दे रहे हैं, इन्होंने अभी क्या किया है कि धरमाड़ी ग्रिड स्टेशन से, धरमाड़ी बैग फ़िल्टर से, यानी इन्होंने क्या कर दिया, गाड़ी को जोड़ दिया धरमाड़ी के साथ, जिज को जोड़ दिया। और इसका भी कहीं ना कहीं बोझ जो है वो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, यानी लोड का। बिल्कुल करामत जी, यही मैं बोल रहा था कि अगर जिज को जोड़ा जाए धरमाड़ी के साथ, अरनास को छोड़ के अरनास फिल्टर जो था वहां से जिज को लाइट जाती थी, गाड़ी को लाइट जाती थी। अगर उसको धरमाड़ी के साथ लगा रहे हैं, पहले से हमारे इलाकों में लाइट नहीं जा रही है। हम तो यही कह रहे हैं ना, अगर हमारे जो पीछे वाले इलाके हैं, ये कोई ज़्यादा पहाड़ी एरिया नहीं है कि बर्फ़ ही रहती है वहाँ 12 महीना। आज भी वहाँ बर्फ़ ज़्यादा नहीं पड़ी है, लेकिन हवाओं की वजह से या जो भी लाइट बंद हुई। मैं यही कहता हूं कि अगर जिज को या गाड़ी को धरमाड़ी फोल्डर से लाइट दी जाएगी तो शायद ही हमारे इलाके में लाइट जाएगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा एरिया था जो ये सामने नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा एरिया था, इसमें लाइटें जा रही थी। इसी के साथ हमारा एरिया पीछे वाला भी था। लेकिन अगर जिज को लाइट यहाँ से दी जाती है या गाड़ी को लाइट यहाँ से दी जाती है, तो मैं कहता हूँ कि हमारे एरिया में फिर मेरे ख्याल में पहले महीने में 15 दिन लाइट होती थी, लेकिन 5 ही दिन होगी। नहीं, जब से ये जोड़ा है तब से इस एरिया में कट ज़्यादा दे रही है, बहुत ज़्यादा कट सर। अगर एक कट होता है ना, लाइट का कट होता है, उसका शेड्यूल बना होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक लाइट नहीं आएगी। हमें पता होता है कि लाइट का शेड्यूल होता है, लेकिन यहाँ शेड्यूल की बात ही कोई नहीं है। यहाँ जब पीछे से जो उधर से कट होगा, कट की बात अलग है, कट के बिना ही लाइट नहीं देते हैं सर। हमारी लाइट को थ्रू से काटा जाता है, डूंगा डोगा में इन्होंने स्टेशन रखा है। अगर कोई भी फॉल्ट कहीं सलदार में होगा या वो कहीं किसी दूसरी पंचायत में होगा, लेकिन ये वो चीज़ नहीं देखते, ये कट कर देते हैं, एक जगह रखी है इन्होंने, पूरी लाइट बंद कर देते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं चकलास या सलदार में फॉल्ट है, इन्होंने बुद्धन में एक गैंग रखना चाहिए, वहाँ से लाइट काट के आगे वाला स्टेशन ठीक कर। सर वही मैं कह रहा हूँ, हर पंचायत में रखना चाहिए इनको, मतलब पंचायत वाइज इनको तो रखना चाहिए। जिस एरिया में अगर ज़्यादा फॉल्ट आता है उपली एरिया में, तो उसको काटना चाहिए, नीचे वाले में आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने या तो ये धरमाड़ी से काट देंगे लाइट, फिर थ्रू में पूरे में नहीं होगी लाइट, पूरा थ्रू ब्लॉक में लाइट नहीं होगी। अगर उसको थ्रू पंचायत में चलाएंगे ये, तो डूंगा डोगा से लाइट काट देते हैं, ताकि पिछले जो भी एरिया हैं वो बंद रहते हैं। फिर उनको नहीं देखते हैं कि उसमें लोग रहते हैं या इनको लाइट चाहिए। ये आज रात को भी मैं अगर रात की बात कर दूं, आज रात को जैसे कैंठी में फॉल्ट आया है,
लाइट जो है दरमाड़ी पंचायत थ्रू टू वार्ड नंबर 5 छंब में काटी जाती है। फॉल्ट कहाँ है? कैंठी में है। लाइट इधर की काटी जाती है। अगर वहाँ का गएंगे वहाँ से लाइट को काट दें तो छंब वाला एरिया तो रात को भी चल सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। छम ये एरिया तो दरमाड़ी के साथ पड़ता है, थुरू के बिल्कुल बिल्कुल करीब में है। थुरू के आप अंदाज़ा लगाइए सर, अब फॉल्ट कहाँ है? फॉल्ट तो किसी दूसरी जगह में है, लेकिन लाइट कहाँ की काट रहे हैं? ये दरमाड़ी की लाइट काट रहे हैं। मैं इस बात से हैरान हूँ कि जो ये लोग काम करते हैं इस पे, इनको गौर करना चाहिए। अगर इन लोगों को लगाया गया है, लाइनमैन लगाए हुए हैं, इनको चेक करना चाहिए। जो मेरी लाइन है मेरी कहाँ तक पड़ती है, दिन को जाके चेक करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कहाँ फॉल्ट है, कहाँ गया है। लेकिन इन लोगों को उस बात की है ही नहीं, सिर्फ बिल लिए हुए चलते हैं, लोगों के पास पहुँच जाते हैं। डिपार्टमेंट की लापरवाही है इसमें, कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही है। मैं AWE साहब से गुजारिश करता हूँ, JE साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ हमारे लोगों से मजाक मत करें, क्योंकि अगर लाइट दे रहे हैं आप तो लोग भी बिल दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्री दे रहे हैं। लाइट अगर लाइट दोगे तो लोग भी आपको बिल दे रहे हैं। अगर कोई बिल नहीं दे रहा है तो उसको पूछिए क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन जो लोग दे भी रहे हैं उनको भी उनके साथ ना मारिए सर। जिनके जो नहीं देते हैं उनकी लाइट अगर बंद भी करेंगे तो वो जेन्युइन बात है, क्योंकि हम नहीं कहते हैं कि उसकी लाइट मत बंद करो। असलम जी, बारिश काफ़ी हुई है, पानी को लेके क्या कुछ सूरत हाल है? बुद्धन, चकलास, लंचा की अगर हम बात करते हैं, बासा एरिया की बात करते हैं सर, पानी की जो प्रॉब्लम है वो तो आपने देखा है। बुद्धन, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा सर जी। हमारी पंचायत में हर नाले से पाइप डाली हुई है। वो कोई ऐसा नाला नहीं है जिसमें पाइप डाल के लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। कोई फिल्टर प्लांट वगैरह नहीं? कोई फिल्टर प्लांट नहीं वहाँ पे। फिल्टर प्लांट जो सेक्शन हुआ है JJM की स्कीम के मुताबिक जो आया था, अभी तक उसका काम नहीं लगा है। अभी तक नहीं। हमने सुना किसी ठेकेदार का टेंडर है, अब किसका है वो जाने डिपार्टमेंट, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। अब कब लगेगा? डिप्टी कमिश्नर रियासी यहाँ आए, ब्लॉक दिवस हुआ, उन्हें यहाँ साफ तौर पे कहा है, आपने भी वो न्यूज़ देखी थी DC रियासी की, उन्होंने ये चीज़ कही कि 31 मार्च में ये स्कीमें जो है JJM की क्लोज होने वाली। अब कब करेंगे ये काम? सर ये मुझे समझ नहीं आती है इस बात की। अगर 31 मार्च अभी आने वाली है, आ गई है, समझो ये तो कुछ दिन रहे हैं तो ये ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक सर वहाँ पे फिल्टर प्लांट का कोई काम नहीं शुरू किया है। बुद्धन नाला जो बड़ा वाला नाला है, उसमें जहाँ आपने एक बार न्यूज़ भी दी थी, वहाँ पे वो पाइप वैसे की वैसे ही पड़ी है। हर नाले में पाइप पड़ी है सर। जब बारिश हुई, इतना बड़ा तूफान हुआ, बारिश हुई, पानी आया, तो वो सर आप भी बताओ मुझे कितना पानी चला होगा उसमें। और गंदा पानी है, गंदा पानी सर, बहुत ज़्यादा गंदा। मैं कहता हूँ कि जानवरों को भी इतना गंदा पानी नहीं पिलाया जाता है जितना इंसानों को पिलाया जा रहा है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, DC, खास करके DC रियासी से मेरी ये गुजारिश है कि सर अगर आप मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो सर हमारे बुद्धन के जो फिल्टर प्लांट JJM के मुताबिक जो आए हैं तो सर उसका काम लगना चाहिए, ताकि हमारे लोग भी साफ़ पानी पी पाएँ। लेकिन नालों में से सर पानी पिलाया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि जानवर को भी पानी साफ़ पिलाते हैं सर, गंदा पानी नहीं पिलाया जाता, लेकिन इंसानों को पानी गंदा पिलाया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुन लिया, ये सोशल एक्टिविस्ट जो है मोहम्मद असलम जी जो हैं, ये बुद्धन पंचायत से, इन्होंने जो हमारे साथ जो बातचीत की वो हमने जो है आप तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश की है। वीडियो को साथ साथ में शेयर भी करें ताकि ये वीडियो जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासी है वहाँ तक पहुँच सके, और सब डिवीज़न दरमाड़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ तक पहुँच सके, और एक्शन खासकर जो बिजली डिपार्टमेंट के या PHE डिपार्टमेंट के उन तक ये खबर जो है वो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत आ रही है। क्या वो लाइट को लेके हो, क्या वो पानी को लेके हो। हालांकि बुद्धन पंचायत की अगर मैं बात कर दूं, वहाँ पे जो है फिल्टर प्लांट जो है 3 आए हुए थे, अभी तक उनका जो काम जो है अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ है। वो कौन ठेकेदार है वो भी हम नहीं जानते, मगर हम डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पे उस ठेकेदार से वहाँ पे जो है वो काम जो है वो शुरू करवाया जाए, ताकि लोगों को जो है पानी में कहीं ना कहीं जो है वो राहत मिल सके। बिजली को लेकर यानी काफ़ी जो है इन्होंने डिस्कस की है। अगर मैं भी आपको बता दूं कि अगर बुद्धन, चकलास, लंचा और सलदार एरिया में अगर फॉल्ट आता है, उसकी वजह से दरमाड़ी के कुछ एरियाज़ हैं जिनमें जो है बिजली जो है वो बंद हो जाती है। इसके लिए मैं AWE दरमाड़ी जो हैं बिजली डिपार्टमेंट के और JE साहब दरमाड़ी जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सिस्टम को जो है वो ठीक किया जाए। अगर मान लेते हैं कि पेड़ों के ऊपर तारें लगाई, आपके पास पोल नहीं है, मगर आप शाख तलाशी जो है पेड़ों को यानी वो कर सकते हैं ताकि बिजली का कोई भी फॉल्ट ना आए, यानी तार जो है उसमें कोई फॉल्ट ना आए। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं इस एरिया में जो मुलाजिम रहते हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह रहते हैं, उसकी वजह से लोगों को जो परेशानी है लाइट को लेके वो झेलना पड़ती है। आज रात की अगर मैं बात कर दूं, कैंठी एरिया में फॉल्ट आता है और लाइट जो है छंब एरिया की बंद की जाती है, और कैंठी और छंब में कम से कम भी 5-6 किलोमीटर का फासला है। तो आप समझ लेना कि अगर लड़दा एरिया में लाइट हो
तो थुरू में लाइट बंद है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। मैं डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि इस लापरवाही को, इस सिस्टम को जो है वो ठीक किया जाए, ताकि लोगों को जो है वो कहीं दिक्कत ना आए। रोड को लेके इन्होंने जो डिस्कस किया है, मेरी इस वीडियो को अगर एक्शन जो है पीएमजीएसवाई के मोह और अगर देख रहे हैं, या एडब्ल्यू साहब जो हैं अरनास के, वो अगर देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे जो है थुरू बुद्धन जो रोड है उसको भी ट्रैफिक के लिए यानी बहाल किया जाए, ताकि लोगों को जो है वो दिक्कत ना आए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। अगर हम वहाँ की बात कर दें, मुलाजिम लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है आने जाने में, और जिस मुलाजिम ने थुरू से बुधन जाके अटेंडेंस करनी है बायोमेट्रिक, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितनी दिक्कत आ गई। 3-4 घंटे उसको पैदल यानी सफ़र तय करना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो बुधन पहुंचेगा, फिर वो बायोमेट्रिक करेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं परेशानी, और डिपार्टमेंट को जो है ध्यान देने की यानी काफ़ी ज़रूरत है। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ डिपार्टमेंट यहाँ की तरफ, लोगों की तरफ जो है वो तवज्जो देता है। आने वाले दिनों में जो है हो सकता है कि हम बुद्धन एरिया का जो है वो विजिट करें, जो छोटी मोटी लोगों की जो दिक्कत होगी वो हम आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर रखें। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए शुक्रिया।